Starting from acid, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स आर कंपाउंड which provide hydrogen ion in an aqueous solution. Those compounds which provide hydrogen ions in an aqueous solution. Let's say example is hydrochloric acid, which is HCl. जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, मतलब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो वो डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट होने के बाद वो अपनी एक्चुअल आइंस में आ जाता है। डिसोसिएट होने का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली आयोनाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? आयोनाइज। H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इससे कौन सा आयन प्रोवाइड किया? हाइड्रोजन आयन। तो जो भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम इक्वेशंस फॉर द डिसोसिएशन कर रहे हैं। ये डिसोसिएशन की इक्वेशंस फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एसिड। सबसे पहले हमने किया HCl, फिर अब H2SO4, H+1। इसमें जो दूसरा आयन होता है ये सल्फेट आयन होता है, SO4-2। तो मैं आपको इससे पहले कुछ पॉली एटॉमिक आयन्स लिख दूं। पॉली एटॉमिक आयन कुछ फिक्स होते हैं जिनके आयन्स आपको याद रखने पड़ते हैं, जिनको आप रेडिकल्स भी कहते हो। नंबर 1, NO3-1, we call it nitrate ion। SO4-2, sulfate ion। CO3-2, carbonate ion। Next is CO4-3, phosphate ion। CH3COO-1, acetate ion। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कैसे बना? एक एसिड के लिए जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो H+ आयन की होती है, H+1। साथ में सल्फेट आयन मिल रहा है SO4, विच इज -2। जब चार्जेस कैंसिल आउट नहीं होते तो क्रॉस होते हैं, 2 जाएगा यहाँ पे, 1 जाएगा SO4 के साथ, तो ये H2SO4 बना, विच इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी चीज वाटर में डिसॉल्व हो रही है तो मीन एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये अपने एक्चुअल आइंस पर आ जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा आइन था? एक हाइड्रोजन आइन था और एक सल्फेट आइन था। Now we need to balance it. There are two hydrogens on the left hand side, so we should write 2 on the right hand side as well. This is the equation for the dissociation of sulfuric acid. Next acid is nitric acid, HNO3, nitric acid। ये किस तरीके से बन रहा है? क्या सबसे पहले हाइड्रोजन आइन, बिकॉज एसिड
विदाउट हाइड्रोजन आइन नहीं बन सकता। अगर बात हो रही है एसिड की, इट मींस हाइड्रोजन आइन की, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। H+1, इसके साथ कौन सा आइन मिल रहा है? नाइट्रेट आइन, HNO3। दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। चार्जेस पहले से कैंसिल आउट हो गया, +1 माइनस। जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा एक्वस सॉल्यूशन, H+1 अलग हो गया, प्लस NO3-1 अलग। Then these are the three strong acids. हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स। ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स, strong acids are those which completely dissociate। जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, विच मीन्स दैट वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकता। वंस एक बार डिसोसिएट हो गए तो ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा। अब बात करते हैं वीक एसिड। वीक एसिड मैं एग्जांपल शेयर कर रहा हूं इसके बाद। वीक एसिड्स आर दोज which partially dissociate। which partially dissociate। तो अब वीक एसिड की एग्जांपल क्या होती है? पार्शियली डिसोसिएट से क्या मतलब है? वंस डिसोसिएट हो गया वो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ H2CO3, वी कॉल इट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? नंबर वन, हाइड्रोजन आइन। हाइड्रोजन आइन मिल रहा है किसके साथ? CO3-2 के साथ, कार्बोनेट के साथ। चार्जेस क्रॉस होंगे, H2CO3 बनेगा, 2 चले जाएगा H के साथ, 1 चले जाएगा CO3 के साथ। दिस इज योर H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बट ये रिएक्शन में साइन रिवर्सिबल का साइन, because it can reverse, because it is going to partially dissociate। It is going to partially dissociate। H+1 अपनी एक्चुअल आइंस में आ जाते हैं। हाइड्रोजन आइन अलग हो गया, CO3 का आइन अलग हो गया आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर। Now we have to balance it, H2, so we should write 2 here as this is an example of weak acid। Let's talk about the physical properties। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं, तो एसिड्स हैव सॉर टेस्ट। नंबर टू, pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेसर देन 7। लेसर देन 7 में डिवीजन किस तरीके से होती है कि 1 till 3 mostly you have strong acid, 4 till 6 you have weak acid, and 7 is neutral, free litmus paper। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। तो जब भी आप ब्लू लिटमस पेपर को वेट करते हो, मॉइस्ट करते हो और एसिड के अंदर डिप करोगे, तो वो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा किसके अंदर? रेड के अंदर। तो वी कैन राइट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर
into red. These are the physical properties of acid. Now chemical reaction. Chemical reactions of acid. एसिड सिर्फ चार चीजों से रिएक्ट करता है. नंबर वन, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल. नंबर टू, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड. नंबर थ्री, एसिड रिएक्ट्स विथ metal hydroxide. Acid reacts with metal carbonate. In all the cases, whenever acid reacts, it always produces salt. Common production is salt in all these reactions. When acid reacts with metal, it produces salt and hydrogen gas. But in the case of metal oxide and metal hydroxide, let me tell you one thing, metal oxide is a base and metal hydroxide is also a base. Salt plus water, in both the cases, it produces salt and water. But when acid reacts with metal carbonate, salt, because of this carbonate, the production of carbon dioxide and water as well. These are the four reactions of acid. इसके अलावा एसिड किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता, ना मेटल नाइट्रेट हो ना कोई भी चीज हो. एसिड सिर्फ चार चीजों से रिएक्शन करता है: मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बन. चार एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. चारों रिएक्शंस के एक एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. एक कॉमन एसिड ले लेते हैं, HCl. When acid reacts with magnesium is a metal. इस वक्त मैग्नीशियम का कोई चार्ज नहीं है बिकॉज मैग्नीशियम इज अनकंबाइंड, सो द चार्ज ऑफ मैग्नीशियम इज जीरो. चार्ज ऑफ मैग्नीशियम इज जीरो. बट जब मैग्नीशियम किसी से मिलेगा तो बिकॉज मैग्नीशियम इज फ्रॉम ग्रुप 2, सो द मैग्नीशियम का चार्ज +2 होगा. तो मैग्नीशियम मिलेगा क्लोरीन के साथ. किसके साथ मिलेगा? क्लोरीन के साथ. तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन मिलेंगे. मैग्नीशियम इज +2, क्लोरीन इज -1. चार्जेस क्रॉस होंगे, MgCl2 आ जाएगा. मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट. सॉल्ट आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी एसिड में से हाइड्रोजन आयन को हम लोग निकालते हैं और इसकी जगह पे मेटल का आयन लगाते हैं, व्हेन मेटल आयन इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोजन आयन, तो वो एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे? सॉल्ट से. जैसे कि HCl है, हमने HCl में से हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस किया एक मेटल से, मैग्नीशियम से, तो वो एसिड से क्या बन गया? आपके पास सॉल्ट बन गया. किसी भी एसिड से आप हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करोगे थ्रू मेटल, तो वो एसिड सॉल्ट बन जाएगा. साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है. आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग में हाइड्रोजन सेकंड लास्ट में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन लास्ट में बैलेंस करते हैं. देयर आर 2 क्लोरीन एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड, तो आप 2 यहां लिख लोगे, तो ये 2 क्लोरीन हो गए. हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो. एसिड विथ मेटल ऑक्साइड. एसिड अगर मैं HCl ही रखता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड.
मैग्नीशियम इज +2, ऑक्सीजन इज -2, चार्जेस कैंसल आउट हो जाते हैं। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम इज अ पॉजिटिव आइन, एंड इन HCl फ्लोराइड क्लोरीन इज अ नेगेटिव आइन। तो मैग्नीशियम एंड क्लोरीन मिलेंगे एंड MgCl2 बनता है। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं तो वो वाटर प्रूफ बनाते हैं। द लास्ट आपसे बैलेंस कर लो।